जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस बीच सीमा पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए बीएसएफ का एक जवान गलती से सीमा को पार कर गया। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ की ये गलती उन्हें महंगी पड़ गई, क्योंकि अनजाने में सीमा पार कर जाने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें डिटेन कर लिया। अब वे पाकिस्तानी सेना की कस्टडी में हैं। उन्हें मुक्त कराने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। जवान को रिहा कराने की मांग को लेकर बीएसएफ के अधिकारी पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ 3 फ्लैग मीटिंग्स कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का रुख देखकर अब तक यही लग रहा है कि उसकी नीयत बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को छोड़ने की नहीं है। इधर उनका परिवार इस खबर को सुनने के बाद बेहद परेशान है। उनके परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि किसी भी तरह से पूर्णम कुमार शॉ को पाकिस्तानी सेना के चंगुल से मुक्त कराया जाए। अपने पति के पाकिस्तानी रेंजर्स की पकड़ में आने के बाद पूर्णम कुमार शॉ की पत्नी रजनी भी बेहद परेशान हैं। वो गर्भवती हैं, इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। रजनी का कहना है कि वो खुद पठानकोट जाएंगी और बीएसएफ अधिकारियों से अपने पति को सुरक्षित वापस लाने के लिए गुहार लगाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से सभी से कोशिशें तेज करने की अपील करूंगी। रजनी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ के पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा पकड़ लिए जाने पर उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस पर भरोसा किया जाए। हमें उनकी वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए और मैं ऐसा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दरवाजे खटखटाने को तैयार हूँ। रजनी ने कहा कि उनके पति 17 साल से देश की सेवा में हैं। उनकी केंद्र सरकार से एक ही विनती है कि किसी भी तरह से उनके पति को जल्द व सुरक्षित देश में वापस लाया जाए। इनका एक 7 साल का बच्चा भी है। साव पिछले महीने छुट्टियों में घर आए थे। 31 मार्च को ही वे वापस ड्यूटी पर लौटे थे। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल पीके साव मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसड़ा के रहने वाले हैं। वर्तमान में उनकी ड्यूटी पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में लगी है। घटना वाले दिन वे किसानों के साथ ड्यूटी पर थे। पत्नी रजनी ने बताया कि उनके पति से आखिरी बार फोन पर मंगलवार रात को बात हुई थी। दोनों ने पहलगाम आतंकी हमले पर बात की थी। अगले दिन सुबह खबर आई कि साव को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया है। वहीं बीएसएफ जवान के भाई राजेश्वर साव के मुताबिक हमें बताया गया कि रिहाई के लिए बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी प्रयास कर रही है। हमें उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जब दोनों ओर के सैनिक कभी कभी गलती से बॉर्डर पार कर जाते हैं, लेकिन ऐसे मामले बिना किसी तनाव के सुलझा लिए जाते हैं। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण बीएसएफ जवान पीके साव को छुड़ाने में कुछ अड़चनें आ रही हैं। हालांकि अधिकारियों को भरोसा है कि पाक रेंजर्स द्वारा पकड़ लिए गए जवान की रिहाई जल्दी हो सकती है, जिसके लिए प्रयास लगातार जारी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।